हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। वाई हल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। इसका आंसर तो मैं सिंपल ही दूंगा कि हल्क के सामने कोई विलन टिक ही नहीं सकता। वैसे तो मेरा ये फनी वे में जवाब था। अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो एमसीयू में अभी तक की जितनी मूवी आई हैं उसमें हल्क के हमें काफ़ी ऑसम सीन्स देखने को मिले और फाइटिंग सीन्स भी। बट देखा जाए ना कहीं हमें हल्क की वो फाइनल फॉर्म देखने को नहीं मिली और यही फैंस के लिए काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर देखा जाए तो हल्क जैसे करेक्टर के लिए अगर किसी विलन या सुपर हीरो को हल्क से टक्कर लेनी हो या उसे हराना हो तो उसे अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, तब जाके वो हल्क से टक्कर ले सकता है। बट मार्वल की जो मूवी है उसमें हल्क की काफ़ी बार फाइटिंग भी हुई है, जैसे कि हल्क वर्सेस हल्क बस्टर, हल्क वर्सेस थॉर और हल्क वर्सेस थाइनोस। और फैंस जानते हैं कि इन फाइट्स में हल्क कहीं ना कहीं हारा है। और आप सभी की तरह मैं भी एवेंजर एंड गेम में वेट कर रहा था कि कब ब्रूस बैनर हल्क बने और स्मैश करना चालू करे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर हम सब ने उम्मीद रख रखी थी कि एंड गेम में थाइनोस और हल्क का रीमैच होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर कॉमिक बुक की। जी हाँ, इस कॉमिक बुक में हल्क का सबसे ही पावरफुल वर्जन देखने को मिला था। और इस कॉमिक बुक में हल्क ने अपनी सारी पावर की जो लिमिट थी वो सब क्रॉस करी थी। और इस कॉमिक बुक की हम हाईलाइट भी जानेंगे और ये भी जानेंगे वाई हल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर। तो चलिए, इंट्रो तो वैसे ज़्यादा लंबा हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर कॉमिक बुक स्टार्ट होती है। रीड रिचर्ड, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि अब आने वाली दुनिया के लिए हल्क एक खतरा हो सकता है, तो इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि हल्क को एक स्पेसशिप में बिठा के एक सुनसान प्लेनेट पर छोड़ जाएंगे। जब हल्क उस स्पेसशिप में होता है तो जब स्पेस के आधे रास्ते में होता है तो उसे होश आया था और वो समझ चुका होता है उसके साथ क्या हो रहा है। तो हल्क पूरे गुस्से में आ जाता है और स्पेसशिप को तोड़ने लग जाता है। जब स्पेसशिप को तोड़ने लग जाता है तो स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो क्रैश कर जाती है सीधे एक सकार प्लेनेट। जब हल्क सकार प्लैनेट पर लैंड करता है तो हल्क देखता है उस सकार प्लैनेट पर सारे जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सब हल्क जितने पावरफुल होते हैं। और फिर हल्क और ब्रूस बैनर प्लान बनाते हैं कि अगर उसको इस प्लैनेट पे ज़िंदा रहना है तो उन्हें अपने साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और फिर हल्क उस प्लैनेट का जो किंग होता है, रेड किंग, उसको हरा देता है। और फिर हल्क उस सकार प्लैनेट का किंग भी बनता है जहाँ हल्क शादी भी करता है और वहाँ से हल्क एक अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता है। बट एक दिन जिस स्पेसशिप से हल्क उस सकार प्लैनेट पर आया होता है उस स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट इतना ज़ोरदार होता है कि जितने भी उस सकार प्लैनेट पे जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सब मारे जाते हैं। और उस ब्लास्ट में हल्क की वाइफ तक भी मारी जाती है और हल्क की वाइफ में जो बच्चा होता है वो भी मारा जाता है। और ये सब देख के हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हल्क निकल पड़ता है अर्थ की तरफ। हल्क सोचता है ये सब अवेंजर्स ने ही किया है और हल्क उन सबसे बदला लेने के लिए निकलता है। और हल्क कहता है अब अर्थ देखिए कि हल्क का गुस्सा कितना खतरनाक है और हल्क को गुस्सा क्यों नहीं दिलाना चाहिए। और जब हल्क अर्थ पे पहुंचता था वो सबसे पहले पहुंचता है मून पे और मून पे मिलती है हल्क को ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा। और हल्क ब्लैक बोल्ट से बोलता है कि तुम अब खुद से तुमने मेरी वाइफ को तक को मार दिया और मुझे स्पेस में मरने को छो। पर हल्क जैसे ब्लैक बोल्ट को पकड़ता है तो ब्लैक बोल्ट बहुत तेज से चिल्लाता है, बहुत हुआ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ब्लैक बोल्ट की जो सुपर पावर होती है, अगर ब्लैक बोल्ट इतनी जोर से बोलता है कि वो टाइम बॉम्ब तक एक्सप्लोज कर, ब्लैक बोल्ट बोलता है बहुत हुआ, तो हल्क काफ़ी मील दूर जाके गिरता है। और हल्क बोलता है बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। और फिर जो हल्क ब्लैक बोल्ट को धोता है, मतलब कसम से मजा आया था, बहुत ही गंदा धोता। और फिर हल्क मून से ही अर्थ पे एक ब्रॉडकास्ट करता है और ब्रॉडकास्ट में बोलता है पूरी अर्थ वाले से जो तुम्हारे सुपर हीरो हैं वो सुपर हीरो नहीं, वो धोखेबाज हैं। और फिर हल्क अवेंजर्स को चैलेंज करता है अगर तुमने मुझे 24 घंटे में मुझसे फाइट नहीं करी और मुझे हराया नहीं तो मैं अर्थ को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। और ये सुन के रीड रिचर्ड और टोनी डर जाते हैं और सीधे जाते हैं एक शख्स के पास उससे हेल्प मांगने। और बट वो कोई शख्स कोई नहीं, वो होता है सेंट्री। और सेंट्री उनसे कहता है अगर मैं हल्क से लड़ूंगा तो फिर तुम्हें एक नहीं दो खतरे से लड़ना पड़ेगा। और सेंट्री, क्योंकि सेंट्री जब अपनी सुपर पावर्स में आता है तो वो सेंट्री अपनी पावर्स को खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी वजह से सेंट्री अपनी पावर्स यूज़ नहीं करता। और फिर टोनी वो ये बात सुन के खुद अकेला अपने हल्क बस्टर को हल्क से लड़ने चला जाता है। और जब टोनी अपना हल्क बस्टर लेकर हल्क के पास जाता है तो उन दोनों में भी काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। यहाँ तक काफ़ी बिल्डिंगें टूटती है, काफ़ी बिल्डिंगों के शीशे गिरते हैं और काफ़ी एक्सप्लोजन होते हैं। बट उस फाइट में हल्क जीत जाता है और टोनी हार जाता है। बट उस फाइट में हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उस फाइट के बाद ही हल्क के पास आती है और हल्क को समझाने लग जाती है तो ऐसा मत करो। पर हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और हल्क का सर लेता है ज़मीन में गाड़ देता है। जी हाँ, ज़मीन में गाड़ देता है। फिर हल्क निकल पड़ता है रीड रिचर को ढूंढना। और जब रीड रिचर के पास जाता है तो उसको रोकने के लिए द थिंग, ह्यूमन टॉर्च और इनविजिबल वुमेन आती है। बट हल्क उन तीनों को बड़ी आराम से हरा देता है और फिर रीड रिचर को काफ़ी धोता है और काफ़ी पेलता है। और फिर हल्क के सामने आता है डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोरोस सुप्रीम फॉर्म में। और उस फॉर्म में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से हल्क से बात नहीं करते। हल्क को ब्रूस बैनर में बदलने लग जाते हैं क्योंकि हल्क उसमें कुछ कर नहीं पाता है। और फिर जैसे ही ब्रूस बैनर में बदल जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और ब्रूस बैनर एकदम इजी हल्क बन जाता है और
हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ तोड़ देता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक नहीं कर पाते। और फिर हल्क उन सबको एक एरिना में ले जाता है और फिर एरिना में उन सबको लड़वाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर और आयरन मैन को। जिस तरह से हल्क सरकार प्लेनेट पे जिंदा रहने के लिए लड़ता है, बिल्कुल उस तरह से उन सबसे कहता है आपस में लड़ो जिंदा रहने के लिए। और फिर उसी एरिना में एकदम से सेंट्री आ जाता है और सेंट्री और हल्क की फिर बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। और उसी लड़ाई के दौरान दोनों की पावर इतनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है लड़ाई में, कि वो अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आने लग जाते हैं। और जैसे हल्क और सेंट्री अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और फिर ब्रूस बैनर के पास ब्रूस बैनर का बेस्ट फ्रेंड एरिक आता है और फिर एरिक जैसे उसके पास को मदद समझाता है। और फिर जो हल्क के टीममेट के मेंबर्स होते हैं उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कहाँ है हल्क कहाँ है, और वो ब्रूस बैनर पे हमला कर देता है। और एरिक जैसे ब्रूस बैनर को बचा रहा होता है तो वो हमला एरिक पे आता है और एरिक उसमें मारा जाता है। और फिर ये देख के ब्रूस बैनर फिर गुस्से में आ जाता है, बहुत ही गुस्से में, और फिर वो हल्क बन जाता है। और फिर हल्क जिसने हमला किया होता है तो हल्क उसको मारने लग जाता है। और फिर उस वो एलियन कहता है हाँ मुझे मारो, यही हल्क का काम है, मैंने इसलिए ही तो स्पेसशिप को ब्लास्ट किया था। यही सुन के हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है, इतना गुस्से में आया था कि हल्क ये सुन के इतना गुस्से में आया था। जब हल्क एक एक कदम रखा था उसके अंदर से गामा की रेडिएशन से भर के निकल रही, जिस वजह से वहाँ भूकंप आ रहे थे। और यही सुन के आयरन मैन कहता है, और हल्क आयरन मैन से कहता है टोनी जल्दी से मुझे रोको। और फिर अपनी इस सैटेलाइट से अपना सूट मंगवा के और हल्क की चेस्ट पे इतनी तेज़ पंच मारता है, जिस वजह से हल्क एक ज़मीन के अंदर धंस जाता है और फिर हल्क अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जब हल्क ने इतनी सब तबाही कर रखी होती है, मतलब इतना कुछ, तो हल्क को कैद कर लिया जाता है और फिर यही ख़त्म होती है वर्ल्ड वॉर कॉमिक बुक। तो हल्क उस कैद से बाद में वापस भी आ जाता है। पर अगर बात करें कुछ और डिटेल्स की, जैसे कि आपने इस कॉमिक बुक में देखा सेंट्री और हल्क की लड़ाई होती है और हल्क सेंट्री को काफ़ी तगड़ी टक्कर भी देता है। वैसे तो हल्क और सेंट्री मार्वल के उन सुपर हीरो में गिने जाते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो हैं। चलिए बात करते हैं हल्क की कुछ इंटरेस्टिंग। जैसे आपको पता ना हो तो हल्क का जो हीलिंग फैक्टर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तकड़ा है। जी हाँ, जिस हिसाब से डेडपूल अपने आप को हील कर लेता है ना, उतने ही बड़े लार्ज स्केल पे हल्क भी अपने आप को हील कर सकता है। वैसे तो हल्क की जो स्किन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हल्क की स्किन ही उसको डैमेज नहीं होने देती, अगर हो जाए तो हल्क अपने आप को हील ही बड़ी जल्दी करता है। और एक बार लोगन ने हल्क का सर अलग कर दिया था और हल्क उसको भी हील कर चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हल्क का जो दिमाग है ना वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जी हाँ, यहाँ तक कि एक्समैन के चार्ल्स भी नहीं और जीन्स ग्रे भी नहीं। जी हाँ, उनसे भी एक बार हल्क बहुत ही गुस्से में था, उनसे भी शांत नहीं हुआ था। यहाँ हल्क का दिमाग कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता और एक और हल्क ना किसी से भी कंटिन्यूसली लड़ सकता है। मतलब जैसे कि सपोज कीजिए हल्क और थॉर की लड़ाई हो रही है, तो एक टाइम पे ना थॉर थक सकता है बट हल्क नहीं, और हल्क कंटिन्यूसली लड़ सकता है, चाहे उससे 1 महीना 1 साल लड़वा लो। जी हाँ, हल्क कंटिन्यूसली लड़ सकता है बिना कुछ खाए पिए। और हल्क जितना गुस्से में आएगा ना, हल्क उतना ही पावरफुल होता रहेगा और हल्क स्पेस या पानी में दोनों जगह सांस ले सकता है। और हल्क तो गॉड तक से भी लड़ चुका है। जी हाँ, हरकुलिस, थॉर, जैसे आपको बताया थॉर तक से भी, और कितने सारे ऐसी सुपर हीरोज हैं जैसे जगरनॉट, क्विक सिल्वर, ऐसे तो नहीं कितनी लिस्ट है। हल्क विलन से भी लड़ चुका है और एक बार तो हल्क ने गैलेक्टस को भी हरा चुका है। आप समझ चुके होंगे हल्क कितना ही पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी MCU की मूवियों की। अगर हम बात करें MCU की जो फ्यूचर मूवी है, क्या उसमें हमें हल्क का वर्ल्ड ब्रेकर वाला वर्जन देखने को मिलेगा? देखिए ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ना इसकी कोई कंफर्मेशन है। बट अपकमिंग जो डिज्नी प्लस पे शी हल्क की सीरीज़ आ रही है, क्या पता हमें उसमें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का कोई हिंट देखने को मिले। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वर्ल्ड ब्रेकर कॉमिक बुक कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।